हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फंडा। एग्ज़ाम हो चुका है और काफ़ी लोग परेशान हैं। मुझे कुछ बातें करनी थी आपसे और मे बी वो बातें आपको बहुत बुरी लग सकती हैं, बहुत हर्ट कर सकती हैं। आप लोग उन बातों को सुनकर कमेंट्स में गुस्सा कर सकते हैं, बट वो बातें सच होने वाली हैं, प्रैक्टिकल होने वाली है। अगर शांति से बैठ के उस बात को सोचोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया, इंडिविजुअली बता रहा हूँ। ओवरऑल सभी बच्चों का जो बात करके पता चला है, कोई भी पेपर वन को लेकर के खुश नहीं था। खुश और कॉन्फिडेंट दोनों ही नहीं थे। सब लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा पेपर वन अच्छा नहीं हुआ, और एक सवाल के ऊपर काफ़ी डिबेट हो रही है कि क्या एग्ज़ाम सच में टफ था। एग्ज़ाम टफ था। कैसे टफ था? देखिए, यूपीएससी की एक सवाल है मेरा, आप बताना। सीएपीएफ एग्ज़ाम की तैयारी कौन कौन बच्चे करते हैं? तीन कैटेगरीज हैं। ऐसे बच्चे जो डेडिकेटेड सीएपीएफ की तैयारी करते हैं। दूसरी कैटेगरी, ऐसे बच्चे जो सीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक अल्टरनेट के लिए उन्होंने एक जस्ट अपने आप को ऐसे ही फ्री माइंड के साथ एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म भर दिया और सीएपीएफ का एग्ज़ाम देने चले गए, सीएससी के बच्चे। तीसरी कैटेगरी, जो सीडीएस के लिए तैयारी करते हैं और ठीक है सीएपीएफ का फॉर्म भर देते हैं। अब ये एग्ज़ाम मुश्किल किसके लिए था? जो बच्चे सीडीएस के लिए तैयारी करते हैं और उन्होंने सीएपीएफ को फॉर्म भर दिया, पीवाईक्यूज वगैरह अटेम्प्ट कर लिए और उनको लगा कि हाँ सीएपीएफ में पेपर 2 की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली और सीएपीएफ हो जाएगा, उनके लिए मुश्किल था। उनके लिए मुश्किल था जिन्होंने ये सोच रखा था कि हाँ, हम लास्ट के 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में पढ़ेंगे, सारी चीज़ें रिवाइज करेंगे, हो जाएगा। उनके लिए मुश्किल था। क्या सीएससी एस्पिरेंट्स के लिए मुश्किल था? नहीं, उनके लिए मॉडरेट एग्जाम था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये निकला है कि अगर आपको सीपीएफ की तैयारी करनी है, आपको सीपीएफ एग्जाम निकालना है, तो आपको वो सीडीएस वाली तैयारी नहीं करनी है कि आपका थोड़े से पढ़ने से, ऊपर ऊपर से पढ़ने से काम चल जाएगा। वो टाइम जा चुका है। सीएपीएफ के लिए लोगों, सीएपीएफ एग्जाम के लिए अवेयरनेस वो बढ़ चुकी है। सीएससी एस्पिरेंट जिनका सीएससी में नहीं होता, वो डायरेक्टली सीएपीएफ में आके एग्जाम देता है, निकालता है और सिलेक्शन लेके जाता है। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि एग्जाम टफ था, वो टफ इसलिए था कि आपने वो तैयारी नहीं की, वो सच्चाई है। और जो आपने वो तैयारी की थी, वो इतनी इन डेप्थ और इतने टाइम नहीं लगाया उस तैयारी को लेकर के। हाँ, कुछ बच्चे होंगे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, जो पिछले 1 साल से डेडिकेटेड तैयारी कर रहे थे सीएपीएफ की, पर वहां पर भी आपकी मेहनत मैटर करती है। ज़रूरी नहीं कि आप एग्ज़ाम में तैयारी करके जाओ और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, नहीं। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम पेपर को देखोगे, क्वेश्चन पेपर देखो, हाँ मैं मानता हूँ मैथ्स बहुत टफ था, नहीं, ऐसा मैथ्स नहीं आया जो आना चाहिए था। बाकी के सब्जेक्ट से वेटेज भी थोड़ी ऊपर नीचे हुई है, करंट अफेयर थोड़ा ज़्यादा पूछा है, हिस्ट्री थोड़ा ज़्यादा पूछा गया है। पर अगर मैं एक्सेप्ट करंट अफेयर्स और मैथ्स, बाकी के सब्जेक्ट्स की बात करूँ, क्या कुछ चीज़ें थी ऐसी जो आउट ऑफ द सिलेबस थे, आउट ऑफ एनसीईआरटी थी? एक दो चीज़ों को छोड़ दे तो। और पेपर निकालने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए? 110, 120, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम में बात बनेगी नहीं। तो 120 का अगर मैं पकड़ूँ एवरेज, एक बहुत अच्छा स्कोर, तो 60 क्वेश्चन ठीक करने हैं आपको। 125 में से 60 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आप इजीली प्रिपेयर कर सकते थे।
आप गुस्सा होंगे, मेरी बात आपको आज सही नहीं लग रही होंगी, पर शांति से बैठ के अगर आप सोचेंगे ना तो ये चीज़ें सही है। पहले तो अगर आप नेक्स्ट प्लान कर रहे हो सीएपीएफ की तैयारी करने के लिए या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, तो मेक श्योर कि आप उस एग्ज़ाम की प्रॉपर डेडिकेट होकर तैयारी करिए। और अब यूपीएससी क्या चाह रहा है? अब यूपीएससी ये चाह रहा है कि सीएपीएफ में वो बच्चे ना आए जो उसको हल्के में समझकर एग्ज़ाम निकाल करके आगे असिस्टेंट कमांडेंट बन जाए। यूपीएससी चाहता है कि आप मेहनत करो। सीएससी जितना बच्चा जो मेहनत कर रहा है उससे एक कदम ऊपर नीचे करके मेहनत करो, मतलब उस लेवल तक आपको पहुंचना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप सीएपीएफ को एक बहुत हल्के में लेकर के तैयारी करके ठीक है यार इसमें तो ये चीज़ें पूछी जाती है, हमको ऊपर ऊपर से चीज़ें पढ़नी है, हो जाएगा, नहीं। और यूपीएससी का काम क्या है? आप में से बेस्ट कैंडिडेट्स को उठाना और वहाँ पर उनके कंधों पे सितारे लगवाना। ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा, थोड़ा सा पढ़ेगा, एग्ज़ाम निकालेगा, अरे जो मेहनत कर रहे हैं फिर उनका क्या होगा? तो इन बातों को समझो, जो भी सच्चाई है उसको फेस करो। परेशान होने की बजाय जो भी आप में कमी रही है उस पर काम करो। आगे क्या करना है क्या नहीं करना है बैठ के एक पेन पेपर लो, लिखो कि हाँ हमें ये चीज़ अब नेक्स्ट करनी है, हमारी ये चीज़ हो चुकी है। और जो बीत गया ना आप उसको सुधार नहीं सकते, जो बीत बीत गया उसको तुम बदल नहीं सकते। जो हुआ हुआ। अब आपके दिमाग में होना चाहिए व्हाट नेक्स्ट। और व्हाट नेक्स्ट, सीएपीएफ की जो भी आपकी जर्नी रही है इसे सीख के उसको इम्प्लीमेंट करना है नेक्स्ट जो भी आपके एग्जाम्स हैं। जो लोग 25 के हो चुके हैं या 25 अबव जा चुके हैं, मैं उनके लिए एक पर्सनली सजेशन दूंगा कि आप लोग कहीं जॉब का कोशिश करो, ठीक है। और मेरे को एक दो बातें और करनी थी। एग्ज़ाम टफनेस के बारे में मैंने बात कर ली। टफ था उसके लिए था जिसने मेहनत नहीं की। और आप देखना कट ऑफ जो जाएगा ना वो वही जाएगा, 2 4 5 नंबर ऊपर नीचे, इतना ड्रास्टिक चेंज आपको कट ऑफ में नहीं मिलेगा कि 15 नंबर नीचे चला गया वो कट ऑफ, ठीक है। तो इतना चेंज नहीं मिलेगा क्योंकि सीएससी के बच्चे ने भी एग्ज़ाम दिया है और उसका एग्ज़ाम निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि उसने इन डेप्थ पढ़ाई की है। अगर आप सीपीएफ के लिए तैयारी कर रहे हो ना, ऐसा नहीं है कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ करके पीवाईक्यूज लगा करके चले जाओगे और आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, नहीं होगा। और ये यूपीएससी ने इस बार एग्ज़ाम में बताया है, इस बार नहीं हर बार बताता है। अगर आप पिछले के जो भी पेपर्स हुए हैं उनको उठा करके देखेंगे ना, हर साल एक 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 लेवल बढ़ाता चल रहा है यूपीएससी सीपीएफ का। तो हर साल बच्चे यही आप अगर लास्ट ईयर का रिएक्शंस देखेंगे ना, यूट्यूब पे सर्च करो मिल जाएगा आपको। वहाँ पे भी यही रिएक्शन था कि पेपर वन क्या ही था, पेपर वन क्या ही था, पेपर वन क्या ही था। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा। जब मार्कशीट आएगी जब आपको पता चलेगा अरे टॉपर के 150 नंबर हैं, 150 कैसे आए? उसने भी तो पढ़ाई की होगी। कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि सर आप एग्ज़ाम सेंटर में जा कर के जब पेपर लिखेंगे ना तब आपको पता चलेगा। हम लोग ना आप जैसे बहुत से बच्चों से मिले हैं, हमें पता है कि एक बात बताओ यार, कोई तो ऐसा क्वेश्चन होगा ना जो आपका नहीं सही होगा लेकिन दूसरे का सही होगा। तो दूसरे का कैसे सही होगा? उसने पढ़ा होगा। तो ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ऐसा था कि किसी को ही कुछ नहीं आता, नहीं। कट ऑफ लगभग ऊपर नीचे वही रहने वाला है, बाकी प्रवीण सर आपको बता देंगे। और मार्क्स जब आपके सामने आएंगे टॉपर्स के, आप देखेंगे तब भी आपके ऐसे मार्क्स देखेंगे कि यार इतने मार्क्स भी पेपर वन में आ सकते हैं। तो परेशान मत हो, ये मत सोचो कि यार एग्ज़ाम बहुत बेकार था, हमने इतनी मेहनत करी। अगर आपने मेहनत की है तो मैं आज लिख के दे रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन होने वाला है, सिंपल बात। 100 से ऊपर आप जाओगे, 100 मार्क्स से ऊपर आपके आने वाले हैं। 60 क्वेश्चन आप करके आ रहे होंगे, आपके 60 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होंगे। 100 से ऊपर मार्क्स आपके आएंगे अगर आपने प्रॉपर मेहनत की थी तो। और आपसे ज़्यादा ईमानदार अपने आप से कोई नहीं हो सकता। आप एक बार अपने मिरर में देख कर अपने आप को फेस करके ये बोलो कि हाँ, क्या आपने सच में मेहनत की थी उस लेवल की, सीएपीएफ के लेवल की? अगर आपका आंसर आता है कि हाँ आपने मेहनत की थी तो आपका सिलेक्शन होने वाला है। अगर आपका आंसर आता है कि नहीं यार कहीं तो गड़बड़ थी, तो आपको अपने पे और काम करना पड़ेगा।
क्या पेपर एनसीईआरटी से बाहर था? बैठ के एक बार देखो कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो एनसीईआरटी से बाहर थे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको सब एनसीईआरटी से मिलेगा। इसका रिजल्ट क्या है? आपको एनसीईआरटी प्रॉपर पढ़नी पड़ेगी, प्रॉपर लाइन टू लाइन। क्या आपने पढ़ी थी? सच बताना, क्या पढ़ी थी? परेशान नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है कि सर आप ये बोल रहे हो। एक बार शांति से बैठ के इस वीडियो को देखो, इसमें जो बोल रहा हूँ उनको समझो, बातों को। आपको लगेगा कि हाँ सर सही बोल रहे हैं, और मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। बहुत से बच्चे परेशान हैं हमारे साथ। हमारे पास जो संकल्प बैच के स्टूडेंट्स हैं, जिन मार्क्स, जहाँ पर यहाँ पे 150, 160, 170 ऐसे मार्क्स आते थे, उनसे पूछो, वो लोग भी परेशान हैं। अभी तक मैं जितने बच्चों से मिला हूँ, कोई खुश नहीं है, कोई कॉन्फिडेंट नहीं है पेपर 1 को लेकर के। तो आपने उस लेवल की मेहनत नहीं की थी, और एग्ज़ाम की लेवल बढ़ा है। सीएससी वाले बच्चों के मार्क्स मिलेंगे तुम्हें देखने को। कट ऑफ सर बता देंगे एग्जैक्ट जो भी होगी, या फिर जो भी रेंज है। सेकेंडली, व्हाट आफ्टर सीएपीएफ, इसके बारे में हम प्रॉपरली एक बात करेंगे एक वीडियो में आगे आगे जाके। बस अभी आप लोग अपने आप को ज़्यादा परेशान मत करो। जो हुआ सो हुआ। मस्त आज बैठ करके, कल बैठ करके रिलैक्स करो, घर पे जाओ, अपने घर मम्मी पापा से मिलो, रिलैक्स करो, दोस्तों के साथ जाओ, मूवी वगैरह देखो। 10 दिन 5 दिन अपने आप को रीस्टार्ट करने के लिए तैयार हो जाओ। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आप एक पेन पेपर उठाओ। नेक्स्ट एक ईयर के अंदर जो भी आपको करना है, जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं, वो सब लिखो। कैसे आपको तैयारी करनी है, अपनी प्लान बनाओ। अच्छे मेंटर्स चूज़ करो, वो बहुत ज़रूरी है, जो आपको ईमानदारी से, ऑनेस्टली, एक बहुत अच्छे इंटेंशन के साथ जो आपको गाइड कर सके। और दूसरा, एक प्रैक्टिकल मेंटर होना ना बहुत ज़रूरी है जीवन में, जो आपको सच में बता दे कि हाँ यार तुम ये कर लो और तुम्हें ऐसे करना है। आज के इस ऑनलाइन वाले जगत में ना आपको ऐसे मेंटर्स बहुत मिलेंगे जो आपको एक फॉल्स ऐसा कॉन्फिडेंस दे देंगे कि यार तुम ये कर लो और तुम ये कर लोगे, और तुम्हें ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये करना है। ऐसे मेंटर्स से बचो जो आपको प्रैक्टिकल ना हो करके इम्प्रैक्टिकल चीज़ें जो पॉसिबल ही नहीं है, जो आप सीएससी की तैयारी नहीं कर पा रहे हो, आप बैठ नहीं पा रहे हो 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, फिर आपको कह रहा है कि नहीं तू सीएससी की तैयारी कर, तुझे ऐसे इतने महीने में ये सिलेबस कवर कर दे, इतने महीने में ये सिलेबस कवर कर दे। अरे कवर तुमको करना है ना। अगर आपको कोई प्रैक्टिकली गाइड कर रहा है, प्रैक्टिकली आपको प्लान बना के दे रहा है, उनको आप अपना मेंटर चूज करिए। बस मेरे को यही बात करनी थी पेपर के रिगार्डिंग, कि पेपर टफ था। यस टफ था, मैं बार बार बोल रहा हूँ टफ था, पर इस बात को आप डिनाई नहीं करेंगे कि बच्चों के मार्क्स फिर भी देखने को मिलेंगे, बच्चों के मार्क्स फिर भी देखने को मिलेंगे। और मैथ्स सबके लिए टफ था। अगर कोई सीजीएल का भी स्टूडेंट है ना, वो भी मैथ्स में 7-8 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं कर पाएगा। और ऐसा बच्चा जिसने बहुत ज़्यादा टाइम दिया हो मैथ्स को क्वेश्चन पेपर में, एग्ज़ाम टाइम में, तो उसके 10-12 क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं। 12 तो बहुत ज़्यादा हद हो जाएगी तब, अदरवाइज़ उससे ज़्यादा क्वेश्चन ठीक नहीं होंगे। तो परेशान मत हो, कोई भी समस्या है आप लोग हमसे आकर के मिल सकते हो, कॉल पे बात कर सकते हो। परेशान होना कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो भी आपने किया, जैसे भी आपका एग्ज़ाम हुआ, उसको एक पॉजिटिव साइड लेकर के बैठ के सोचो कि हाँ हमारी कहाँ गलती थी। यूपीएससी को ब्लेम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कोई नहीं सुनने वाला कि आप, कोई ये कह देगा कि हाँ यूपीएससी आके बोल देगा एग्ज़ाम टफ था, उससे आपको क्या सेटिस्फेक्शन मिलेगी? सेटिस्फाई तो आप तब होंगे ना जब आपका सिलेक्शन होगा। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। छोटा भाई बड़ा भाई समझ करके मेरी बातों को समझना, ध्यान से उनको बैठ के सोचना, और जो भी आपको आपके आगे ज़िंदगी में करना है उसका डिसीजन लेना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब भी आपको कुछ भी बुरा फील हो, कुछ भी सैड फील हो, आप हमारे ऑफिस में आके विज़िट कर सकते हो, मैं आपको यहीं मिलूँगा। अगर आपको कॉल पे बात करनी हो तो भी आप हमसे बात कर सकते हैं।
और जो भी बच्चे नेक्स्ट बैच की इंक्वायरीज कर रहे हैं तो हाँ 17 अगस्त से हम लोग डेडिकेटेड फाउंडेशन बैच बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाएंगे। फाउंडेशन बैच CAPF एग्ज़ाम के लिए 17 अगस्त से ऑफलाइन स्टार्ट कर रहे हैं और 21 अगस्त से ऑनलाइन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इंक्वायरी के लिए कांटेक्ट कर लेना। बाकी अभी बैठ के मैं ये कहूँगा कि आप 1-2 दिन अपने आप को रीस्टार्ट करने की तैयारी करो, प्लान करो कि हाँ आप सच में अगले CAPF के लिए जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो। ठीक है, तो बस यही कहना चाहूँगा। बाय, टेक केयर, अपना अपने घर वालों का ध्यान रखिए। एक चीज़ हमेशा याद रखना, अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ, जीवन में जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। अगर आज आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा ना किसी भी रीज़न से, और आज से 5 साल बाद 4 साल बाद जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ यार सही हुआ वो एग्ज़ाम नहीं निकला, हमारे लिए कुछ बेहतर लिखा था भगवान ने। बाय।